Good evening, students. It's Akash sir. So today we are going to start the final part or the final question answer of this chapter that we have studied in the class. So let's start with the question answer of chapter first, geography of class 9th. Okay. So let's start. The question number 1 is asking that name the group of islands lying in the Arabian Sea. पूछ रहा है कि उन आइलैंड्स का नाम बताओ जो अरब सागर में पड़ते हैं. ठीक है, तो अरब सागर में जो है आपको पता है, मैंने मैप पे बताया है क्लास में दैट दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ आवर इंडिया. और ये वाला पार्ट है ना, ये अराबियन सी है. ओके, वेस्टर्न पार्ट में जो है अरब सागर है, अराबियन सी है. और ये आपका बे ऑफ बंगाल है. ओके, बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं, जो कि है लक्षद्वीप. क्या है? लक्षद्वीप. ओके, तो इसका फाइनली आंसर दे देते हैं हम. तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा बेटा? लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अराबियन सी में या अरब सागर में जो है पाए जाते हैं. ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. भारत से जो है उन देशों का नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं, सीधे सीधे. ओके, तो आपको पता होगा कि भारत से जो बड़े देश हैं वो है रसिया, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. और इंडिया की जो पोजीशन है वो है 7th रैंक है ना, यहाँ इसके बाद आएगा आपका इंडिया. ओके, आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3. विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट. बताइए साउथ ईस्ट की तरफ जो है कौन से आइलैंड ग्रुप पाए जाते हैं. तो वही मैप, ये वाला यहाँ साउथ ईस्ट है ना, ये वाला साउथ ईस्ट है. ये नॉर्थ, ये साउथ है ना बेटा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये कार्डिनल डायरेक्शन है साउथ ईस्ट. तो बे ऑफ बंगाल में जो है एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, नेक्स्ट है फाइनल क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन 1 का जो सब पार्ट है उसका एक फाइनल पार्ट क्वेश्चन है. विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स. कौन सी आइलैंड कंट्री है जो हमारे साउदर्न नाइबर्स हैं. ठीक है, साउथ की तरफ कौन सी कंट्री पाई जाती है. तो श्रीलंका है और मालदीव है. इस तरह से यहाँ पे श्रीलंका है बेटा, और यहाँ जो है इधर यहाँ मालदीव आइलैंड्स हैं नीचे की तरफ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्या कह रहा है ये समझते हैं ना ठीक से. द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश. मैंने एक बुक में समझाया, वो क्लास में समझाया था ना. सूरज जो है ना बेटा ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है ना, ईस्ट से निकलता है. वही कह रहा है कि द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश कंपेयर टू द गुजरात की तुलना में जो है अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2 घंटे पहले उग जाता है. लेकिन जो घड़ी है ना वो सेम टाइम दिखाती है अरुणाचल प्रदेश में भी और आपका कहाँ पे, गुजरात में भी. वो हमने क्लास में एक लड़के का एग्जाम्पल देके किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है. अब आपसे पूछ रहा है बताइए क्यों. तो जो भी मैंने क्लास में बताया था उसको बताइए. तो हमने पढ़ा है यहाँ से जो है लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से जा रही है, इसके बीच में से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, हमें इनसे मतलब है. यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड जा रही है उसकी जो वैल्यू है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. ओके, और जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जा रही है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. और जब इनका जो हमने डिफरेंस निकाला था क्लास में तो इनका डिफरेंस आया था बेटा 30 डिग्री. इनका डिफरेंस आया था, कितना आया था? 30 डिग्री. तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, 30 डिग्री इनके बीच का डिफरेंस है. इसका मतलब इसको एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 लॉन्गिट्यूड को पार करने में 120 मिनट लगेंगे. इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे देंगे, इसका मतलब 2 घंटे का टाइम लगेगा. बिल्कुल क्वेश्चन सही बोल रहा है, लेकिन घड़ी जो है सेम टाइम डिसाइड करती है. तो ऐसा क्यों है? तो हम क्या करते हैं, इस सारी प्रोसेस से बचने के लिए हमने एक इंडिया के ना मिडिल से एक लाइन जा रही है यहाँ से मिर्ज़ापुर से, और जिसके जो है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया है. इससे ईस्ट की तरफ जाने पर और वेस्ट की तरफ जाने पर सेम डिफरेंस आता है. तो इसलिए जो है क्वेश्चन का आंसर अगर हम बिना पढ़े दें तो इस तरह से हम देंगे. अब इसको आपको आंसर कैसे अप्लाई करना है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग
जो मैंने क्लास में पढ़ाया था अभी पढ़ाया, ऑफ 2 आवर 2 घंटे का टाइम रहेगा, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम बिकॉज द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसको हमारे देश का जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया है। अब बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए सेम स्टैंडर्ड टाइम है, तो वॉचेस जो हैं सेम टाइम दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल इस सीरीज़ का फाइनल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड द ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया की हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड द ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्यों समझा जाता है इसको? जो सेंट्रल ओशन है ना भारत को, उसका इतना महत्वपूर्ण क्यों है उतनी? तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। तो बताया था मैंने क्लास में, ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन कंट्री को भी कनेक्ट करता है वेस्ट में, और ईस्ट में जो है ईस्ट में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को भी कनेक्ट करता है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका फाइनल आंसर है। ईस्ट में एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।